अस्सलामुअलैकुम, ढेर सारा खुशामदीद और वेलकम तमाम देखने और सुनने वालों का। दूसरी पारी शुरू हो चली है रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा के अंदर। फाइनल मैच ऑफ देरी पुलवामा प्रीमियर लीग 28वां एडिशन, जिसमें हदफ मिला है ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम की तरफ से सिंगू नार्बल वॉरियर्स को एक बहुत बड़ा हदफ 224 रन का। और इस हदफ का पीछा करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं। इनिंग की शुरुआत करने के लिए सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर और उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर ऐसे लग रहा कि शबीर गनी को भेजा गया। और पहला ओवर हमेशा की तरह टीम ऑलराउंडर्स के लिए मुदस्सर मीर रन चेज की पहली गेंद ओवर द विकेट नीचे रहती हुई, सीधी रहती हुई ऑफ स्टंप के आसपास, जिसे कि बैट और पैड को मिलाकर ड्राइव कर दिया शॉर्ट कवर पोजीशन की तरफ, जहां जहूर महराज ने गेंद को उठा दिया। 85 रन की पारी कमाल की खेली थी वहां अब्दुल मना ने। और दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार बैकफुट पर जाकर स्लो ओवर का इंतजार किया, गेंद को पुल खेला अच्छे तरीके से वहां आदर रसूल ने, लेकिन स्किरलिक डीप में जुबैर लतीफ ने आकर गेंद को फील किया। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स। अब दिमाग हुए दूसरी गेंद पर ही आदर रसूल और खाता खुल चुका है SNW यानी कि सिंगू नार्बल वॉरियर्स का इस फाइनल मुकाबले में। तो पहले ओवर दूसरी पारी के मुदस्सर मलिक, आपका शुक्रिया मलिक साहब जुड़ने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ अल खुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम यूनिस भट्ट साहब पहुंच चुके हैं। यूनिस साहब ने वादा किया था, पहली पारी जब शुरू हुई थी तो उसी टाइम उन्होंने कॉल किया था कि वो आएंगे। उसके अलावा सैम उमर साहब मित्रगाम से हमारे बहुत सारे अजीज दोस्त हैं, वो रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी के अंदर पहुंच चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। और पहली मरतबा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार शब्बीर गनी। लेग स्टंप के बाहर स्विंग था बॉल में, लेकिन इसका फायदा मिला नहीं। काफी ज्यादा गेंद निकलती हुई लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया। तो 5 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचे आगे 6 रन पर। और इस गेंद की गिनती होगी नहीं, ये ज्यादा घूमी तवक्को से ज्यादा। वहां मुदस्सर मीर नंबर 8 जो कि अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से शबीर के लिए इस पर अंदर आती हुई गेंद गिरने के बाद बढ़िया स्विंग। और ये लाइन ऑफ लेंथ अच्छी हम कह सकते हैं मुदस्सर मीर के लिए। मुदस्सर मीर शुरुआत में विकेट निकालते हैं और ये इनका रिकॉर्ड है। शुरुआती स्पेल्स में वो किसी भी सूरत में विकेट निकालते हैं। ऑलराउंडर्स के लिए शबीर सामना करेंगे इस गेंद का। इस बार शबीर ने उठा दिया गेंद कॉर्नर साइड में और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। डीप मिड विकेट पर फील्डर को रखा गया है। अगर मैं दो फील्डर्स की बात करूं तो दो बाहर है ऑन साइड में, एक स्क्वायर लेग पीछे और एक मिड विकेट पीछे मुदस्सर मीर के लिए। मिड ऑन मिड ऑफरिंग के अंदर कवर, एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन और उसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग पर भी मुर्तजा शाबान को रखा गया। और अब तक ठीक ठाक शुरुआत मिली है रन चेस में सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम को। 8 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर। पहला ओवर का खेल जारी है। दूसरी इनिंग इस मैच की ये दूसरी पारी चल रही है, जहां 224 रन का हदफ मिला। और गेंद की रफ्तार कम रहती है जरूर, मुदस्सर मीर उतनी ज्यादा रफ्तार के साथ नहीं डालते, लेकिन लाइन ऑफ लेंथ और वेरिएशन कमाल का रहता है द डेंजरस द सीनियर मुदस्सर मीर के पास। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ तो पहले ओवर के इख्तिताम पर रन चेस में सिंगू नार्बल वॉरियर्स का स्कोर 8 किसी नुकसान के बगैर। बैरी बकुत वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। जी हाँ, अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप ताहिर स्पोर्ट्स से कांटेक्ट कर सकते हो। माही पठान वालेकुम सलाम माही, आपका शुक्रिया। स्टेब्लास्ट आदर रसूल 2, शबीर नार्बल 1। अब दूसरे ओवर में परिकी फैजान रियाज को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फैजान जो कि अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। लंबा बॉलिंग फैजान का पहली गेंद, बहुत बढ़िया डिलीवरी, ओहो हो शानदार डिलीवरी, छक्का करके गई वहां हाथ रसूल को। और गेंद विकेट कीपर के पास गई सीधे बैंड द स्टैम्प्स। मुजम्मिल मीर ने गेंद को फील किया, गैदर कर लिया सफाई के साथ, किसी भी रन के लिए नहीं। और आज नए गेंदबाज ने क्रिकेटर को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ टीम ऑलराउंडर्स के लिए।
अगली गेंद इस ओवर के पार नीचे रहते क्रॉस द लाइन, क्लीन बॉल्ड हुए इस गेंद पर। ये तो होना था जिस हिसाब से गेंदबाजी शुरुआत में पहली बॉल पर उन्हें इस ओवर में बीट किया था आदिल रसूल को। आदिल रसूल दबाव को झेल नहीं पाए और ये गलत शॉट खेल करके आदिल रसूल ने अपनी विकेट गंवा दी है। तो पहला झटका लगता हुआ इसी के साथ टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स को रन चेस में 8 पर 1 फैजान रियाज के खाते में पहली विकेट चली गई है। मारूफुल इस्लाम वालेकुम सलाम, जुहा नजीर वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैच दो अच्छी टीमों के बीच इस वक्त चल रहा है। ज़ोहर महराज दो अच्छी टीम है, SNW यानी कि सिंगू नार्बल वॉरियर्स वर्सेस ऑलराउंडर सतनीपुर। ऑलराउंडर्स ने 223 बना लिया, टॉप स्कोरर उस पहली पारी में द ग्रेट अब्दुल मनान वानी पे 85-65 रन की खलासी पारी खेली थी वहां आइनान मीर ने, और 22 जोड़े थे अपने बैट से तेज तरार उबैद लेफ्टी ने भी, और 150 रन की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के ऊपर बनी थी आइनान मीर और अब्दुल मनान वानी के बीच, जिसके चलते एक बड़ा टारगेट खड़ा हुआ है सिंगू नार्बल वॉरियर्स के सामने। और नार्बल की तरफ से अब मुनीर अहमद को नंबर 3 पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। 8 पर 1। आदिल रसूल इस मैच में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो एक लोता रन बनाकर आउट हुए, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं और अच्छी शुरुआत कह ही नहीं सकते हैं हम सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए, जिनके लिए हदफ बहुत बड़ा है। और हदफ का पीछा अगर आप बड़े का कर रहे हैं ना, तो उसमें शुरुआत आपको अच्छी चाहिए, मजबूत शुरुआत चाहिए। जिस तरह से ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो मुकाबला होता है, जिसमें 354 के आसपास चेज किया था पाकिस्तान की टीम ने, लेकिन आपने देखा कि शुरुआत 10 ओवर्स में 7 रन बना था। शुरुआत अच्छी चाहिए, बड़े हदफ का अगर आप पीछा करते। उसके बाद एक और जो मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो उसमें रन चेस में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई नहीं, और आपने रिजल्ट देखा कि न्यूजीलैंड ने वो आखिरी मैच जीता था। फाइनल मैच था वो ट्राई सीरीज नेशन का, और अगर बड़ा हदफ है तो उसमें आपको एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत होती है। फैजान रियाज चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार फिर से अच्छी गेंद, इस मरतबा गिरने के बाद ये गेंद थोड़ा सा बाहर और नीचे भी रही, और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। 2 बाउंस के बाद गेंद को रोकने में कामयाब बैंड द स्टंप्स मुजम्मिल मीर, इस टीम के कैप्टन, एंड माइटी हिटर ऑफ वाइट क्रिकेट बॉल। और जब मारते ना तो बड़ा मारते हैं मुजम्मिल मीर, ये कहानी है मुजम्मिल की। फैजान अच्छी शुरुआत उन्होंने की, गेंदबाजी इस बार बाहर निकल कर डाउन द ग्राउंड, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ मुनीर, और मुनीर ने धागा खोला। रनों पर जो अंकुश था उसको यहां खोलते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने ये जोरदार स्ट्रोक लगा करके छक्का लगाया है। मुनीर आप दबाक हुए और इस छक्के के साथ मुनीर ने खाता खोला है। रन चेस में टीम का स्कोर सिंगू नार्बल वॉरियर्स 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लोन यावर वालेकुम सलाम लोन, आपका शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। फैजान रियाज इससे पहले विकेट भी उन्होंने लिया, और ये छक्का उन्होंने पहला खाया है, यानी कि पहले रन से कंसीड करते अपनी गेंदबाजी में। फैजान रियाज 14 for 1 1.4 के बाद मुनीर 6, और मुनीर ने सनसनीखेज तरीके से अपनी इनिंग की शुरुआत कर दी है, ये छक्का लगाकर बाहर निकल कर। और अब भी छक्के को लगाने के बाद टीम के कैप्टन मुजम्मिल मीर ने फैसला कर लिया कि वो बैंड द स्टंप्स रहेंगे, स्टंपों के साथ चिपके हुए रहेंगे, और अब थोड़ा सा दबाव रहेगा, बाहर नहीं निकल सकते अब खुलकर आज़ादी के साथ प्रहार करने के लिए। वहाँ मुनीर रथर 14 स्कोर, उसको बोलो उधर ही स्कोरिंग करो, कोई बात नहीं, इसको बोलो 14 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से ओवर पिच हाथों में सीधे ये स्ट्रोक खेला है वहां ज़ोहर महराज के, तो ज़ोहर महराज ने कोई भी गलती की नहीं और ये जानबूझकर आगे वाली गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर मुनीर के लिए, और मुनीर को कहा कि ड्राइव करे। अब मुनीर ने वही किया जो चाह रहे थे गेंदबाज, फील्डर और कैप्टन, और कवर पोजीशन पर कैच दे बैठे। तो चलिए बहुत बड़ा झटका नहीं धचका लगा है ऑलराउंडर्स के खिलाफ रन चेस में सुल्तान सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम को ये बहुत बड़ी विकेट मिली है। रन मशीन बैकबोन ऑफ सिंगू नार्बल वॉरियर्स मुनीर
कवर पोजीशन पर खींचते बैठे और फैजान रियाज ने दूसरा विकेट भी हासिल कर लिया है। और मुझे लग रहा है कि फैजान का क्या ये आज डेब्यू है ऑलराउंडर्स के साथ, लेकिन आज बहुत बड़ा मुकाबला है इनके लिए। और आज किस तरह से वो जौहर दिखाते अपनी गेंदबाजी में, फैंस की कोई कमी नजर नहीं आ रही यहाँ पे। टीम ऑलराउंडर सदनी बोला के द सन ऑफ मुदस्सिर मीर डाई हार्ड फैन है इस टीम के। रत्नीपुर ऑलराउंडर्स की टीम हावी नजर आ रही है इस मैच के दूसरे हाफ में। 14 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और छोटे छोटे क्रिकेटर्स रत्नीपुर ऑलराउंडर्स किन सीनियर क्रिकेटर्स को देखकर ही अब आगे बढ़ेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक इनके लिए। 14 पर तो 1.5 के बाद और फैजान 1 ब्रेक्स 2। फैजान रियाज ने फाइनल मुकाबले में दूसरा विकेट हासिल कर लिया है और ये बहुत बड़ी शुरुआत हम कह सकते हैं डिफेंड करते हुए दूसरी पारी में ऑलराउंडर्स के लिए। वसीम बशीर, ठीक हो? यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आतिफ लिख रहे और रशीद साहब फ्रॉम MCC काकापुरा के इशारा करें जरूर। फिर से हवा में, लेकिन इस बार कवर और मिड ऑफ के बीच में गेंद जाकर गिरी हवा में रहने के बाद, और मिड ऑफ से 2 लगाकर जब तक डीप कवर पर उबैद लेफ्टी गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था एक रन लेने का। टॉप सिकर और अब्दुल मनान वानी 85, मीर इनान 68, उबैद लेफ्टी 22। ये पहली पारी का स्कोर। और 37 मैच से अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज मुदस्सिर मीर ने खेले हैं, 53 विकेट्स। ये है कुछ हाल मुदस्सिर मीर का, एक तजुर्बेकार और एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर इस टीम की। लेकिन लाजवाब कैच लिया गया था पिछले ओवर की वो चौथी गेंद पर मुनीर अहमद का ज़हूर महराज दौरा। और मुदस्सिर मीर तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, ये फ्लाइट ज्यादा थी इस गेंद में, फ्लिक करना चाह रहे थे और पता चला ही नहीं था वहां बल्लेबाज को कि गेंद कहां गई। और जो ही देखा कि विकेट कीपर झपाटा मारे गेंद के ऊपर, वो स्टम्प आउट करना चाह रहे तो वहां अपने पैर क्रीज के अंदर धकेले और इस बीच बाल बाल बचे वहां बल्लेबाज अरजान फारूक। अब नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। सिंगू नार्बल वॉरियर्स ने 2 अहम और महत्वपूर्ण विकेट खोए हैं। एक मुनीर जिन्होंने छक्का लगाया था, कमाल का वो हिट था, और उसके अलावा उन्होंने अगली गेंद पर विकेट गंवा दी अपनी। फिर से अच्छी गेंद अंदर आती हुई कटकर गिरने के बाद, और गेंद को अंदर लाने की क्वालिटी है। अगर आप गेंद को स्विंग कराते शुरुआत में तो ये बिल्कुल भी आसान होगा नहीं फेस करना यहां बल्लेबाजों के लिए। मुदस्सिर मीर अब तक 8 रन कंसीड कर चुके हैं 1.3 ओवर की गेंदबाजी में। 15 स्कोर रन चेस में 2 विकेट के नुकसान पर 224 का पीछा कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ पे टीम अगली गेंद को कट कर दिया बैकवर्ड पर जाकर, बैकवर्ड पॉइंट के पास वहां खुर्शीद महराज ने गेंद को उठाया और इस बार मौका मिला 1 रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों को। उबी एडिटर्स, वालेकुम सलाम उबी, आपका शुक्रिया। अब तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप बस शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और ये स्लोवर अंदर आती हुई सीधा जाकर लगी है लेग स्टंप पर, तो तीसरा भी विकेट हासिल कर लिया है ऑलराउंडर सद्दी बोरा की टीम ने। ये 3 बड़े क्रिकेटर्स गंवाए हैं सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने। और ऐसा लग रहा है कि सिंगू नार्बल वॉरियर्स कोई छोटी टीम, ऑर्डिनरी टीम नजर आ रही है। द स्ट्रॉन्ग, द ग्रेट, द माइटी ऑलराउंडर सद्दी बोरा के सामने मुदस्सिर मीर ने पहला शिकार कर लिया है और इस मर्तबा ये दिलबर की विकेट खोई है। दिलबर नहीं बल्कि शबीर गनी आउट हुए, माफ कीजिएगा, शबीर गनी सलामी बल्लेबाज के तौर आए थे। बॉर्न टू डाई मीर शौकत गोल्डनाम, जी हाँ कमाल के गेंदबाज है वहां मुदस्सिर मीर, द ग्रेट मुदस्सिर मीर, मुदस्सिर सर भी आप कह सकते हैं। और मुदस्सिर मीर की खूबसूरती यही है कि फिट है, हैंडसम है, चालाक भी है, क्वालिटी है इस क्रिकेटर के पास और स्ट्राइकिंग गेंदबाज है। ऑलराउंडर सद्दी बोरा की टीम की एक पुरानी टीम, एक पुराना क्लब जिसमें अब कुछ नए नए खिलाड़ी खेल रहे हैं। और आज हमने देखा कि फैजान रियाज ने 2 विकेट हासिल कर लिए, जिसकी एंट्री हुई है आज से 1 महीना पहले टॉल लेंग की
गेंदबाज 999 नंबर की जर्सी, लेकिन नंबर 8 यहाँ गेंदबाज मुदस्सिर मीर को पहला विकेट मिला और 2 चटकाए थे कोटे के पहले ओवर में ही वहाँ फैजान रियाज ने। और लंबा बॉलर रनअप रहता है रहना। अगर मैं फैजान की गेंदबाजी की बात करूँ, रनअप कमाल का रहता है, जेंटल रनअप है और एक प्रॉपर गेंदबाज मुझे लग रहे हैं फैजान। और गेंदबाजी में फैजान ने अपनी लाइन ऑफ लेंथ को नियंत्रण में रखा है, क्योंकि बड़ी बात है उसकी गेंदबाज के लिए कि लाइन ऑफ लेंथ अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी लाइन ऑफ लेंथ देखने को मिली उसकी गेंदबाजी में पहले ओवर में, लेकिन यहाँ दूसरे छूट से नाक में दम करके रखा है अब तक मुदस्सिर मीर ने। और मुदस्सिर मीर का ये ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें उन्होंने विकेट निकाला और मुझे लग रहा है कि एक भी रन उन्होंने कंसीड किया ही नहीं, माफ कीजिएगा 1 रन उन्होंने दिया है, यानी कि मैडिन हुआ नहीं। 3 ओवर पूरे। फैजान 2 विकेट 7 रन, ये 1 ओवर। फैजान का कुल मिला के अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज ये तीसरा ही मैच है और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न्यू क्रिकेटर है इस टीम के। और लेफ्टी मिड ऑफ से कुछ बातचीत कर रहे हैं और ये एक बड़े क्रिकेटर की, एक सीनियर क्रिकेटर की ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो यंग क्रिकेटर को समझाए, उसको थोड़ा सा प्लान्स बताए कि करना क्या है और उसको बूस्ट करे, हौसला अफजाई करे। वही कर रहे हैं उबैद लेफ्टी मिड ऑफ पर और 999 नंबर की जर्सी लगाकर हमसे दूर भागते हुए और दब करता है हाथ से। पहली गेंद लो फुल टॉस, ड्राइव किया सोए लेकिन सीधे मिड ऑफ पर उबैद लेफ्टी के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और ऐसे में रन बनाने का मौका मिला नहीं। मूसा डार तुजन से हाशिम नजीर, गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू ब्रदर। ये काले बादल मिलाते हुए इस टीम के ऊपर और अच्छी गेंदबाजी हो रही है, नॉट बैड, गेंदबाजी भी कमाल की हो रही है। और नबी तुली कसी भी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं वहाँ फैजान रियाज, और फैजान काफ़ी खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे अपनी गेंदबाजी से। ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है और ऑलराउंडर सदनी बोरा के लिए फैजान को, लेकिन बड़े क्रिकेटर्स इस टीम में, सीनियर क्रिकेटर्स, उनका हाथ रहना चाहिए इस क्रिकेटर के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन बैकफुट पर गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकाल दिया है बैकफुट पॉइंट डीप में फील्डर के पास, जहां गेंद को रोका गया लेकिन अरजान को नहीं रोक पाए। दोनों ही बल्लेबाज 1 रन लेने से, हालांकि फील्डर 1 रन लेने से तमाशाइयों से भरा हुआ ये मैदान रामोश क्रिकेट ग्राउंड दिरी पुलवामा, जहां क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट शौकीन इस मुकाबले को इस वक्त देख रहे हैं। और ये छू कर गई है बल्ले को दिलबर कौन, चौथा भी झटका लगा और खाता की गेंदबाजी फैजान रियाज, फ्यूचर सीटर क्रिकेटर फ्रॉम ऑलराउंडर सतीपुरा, जिन्होंने 3रा विकेट निकाला और 4थी विकेट उन्होंने दिला दी है यहाँ ऑलराउंडर सतीपुरा की टीम को। सिंगू नारबल ने इसी के साथ ये 4था भी विकेट गंवा दिया है और ऐसा लग रहा है कि आज ये मैच एकतरफा हो जाएगा। 17 for 4 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3.4 ओवर्स। दानिश वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और ये दीवाने क्रिकेट के कुछ बातचीत कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के आसपास। अच्छा कहा एक अंकल ने कि क्रिकेट में छोटा बड़ा नहीं होता है और क्रिकेट में कब आपका दिन होता है और क्रिकेट में एक्सपीरियंस और क्रिकेट में टैलेंट चलता है। लेकिन कल बहुत बड़ी जंग होगी क्रिकेट की, भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में एक दूसरे के आमने सामने, और अभी से दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही होगी क्रिकेट के दीवानों की। और भारत बनाम पाकिस्तान जब मुकाबला होता है ना, दुनिया में क्रिकेट के दीवाने जो है ना उस मैच को अच्छे से वॉच करते हो, एक भी गेंद को मिस नहीं करते हैं। नंबर 56 यानी कि बाबर आजम फ्राम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और नंबर 18 द किंग कोहली, विराट कोहली फ्रॉम इंडिया, तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो कल बहुत बड़ी जंग हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 17 4 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फैजान चले अदनान रमजान के लिए। और अब ये बल्लेबाज जो है ना, इसके ऊपर जिम्मेदारी है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है रन चेज, क्योंकि 4 बड़े क्रिकेटर अब तक गंवा दिए हैं, 4 बड़े बल्लेबाज अब तक हुए हैं सिंगू नारवल वॉरियर्स की टीम ने, जिसमें आदर रसूल, जिसके ऊपर काफ़ी नजरें थी कि एक बड़ी पारी खेलेंगे लेकिन नहीं खेल पाए, और उसके साथ साथ मुनीर पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे लेकिन उनका कैच कवर पोजीशन पर जहूर महराज ने सनसनीखेज तरीके से लिया। लेकिन यहाँ गेंदबाजी बढ़िया हो रही है, राइट ऑन द मनी,
3 सिटमों के आसपास गेंदबाजी हो रही है यहाँ फैजान रियाज की तरफ से, और फैजान का ये ओवर मुकम्मल जिसमें फैजान ने कोई रन कंसीड किया है, 2 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। तो इस तरह से फैजान ने 2 ओवर में 9 रन दिए। विकेट हालांकि 2 ओवर में फैजान ने 8 रन कंसीड कर लिए और विकेटें भी फैजान ने 3 के आसपास चटकाई, और मुदस्सिर मीर ने 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट। दोनों ही तेज तरीन गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत अब तक की है गेंदबाजी से। टीम ऑलराउंडर्स के लिए अदनान और अरजान विकेट पर इस समय बैटिंग करे और ओवर पिच ओवर उठाकर खेला है। 2 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और अच्छी फील्डिंग का मुजरा आइनान नंबर 18 जिन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन से 2 लगाकर स्टडिश लॉन्ग ऑन पर एक शू से रोका बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और दूसरे फील्डर मिड ऑफ से ऐसे लग रहा है कि बाद लेफ्टी दौड़ पड़े और उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया। उससे पहले 2 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अगली गेंद इस ओवर की इस मरतबा मिडिल लेग स्टंप पर इसे बैकफुट पर जाकर कट कर दिया है सीधे जहांगीर जलाल के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन हासिल करने का कोई मौका नहीं। फील्ड प्लेसमेंट विकेट कीपर मुजम्मिल मीर बैंड द स्टंप्स के साथ चिपके हुए हैं। शॉर्ट थर्ड बन पर जोहर महराज तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और शानदार अंदर आती विंसिंग डिलीवरी जिस पर हैरान हुए वहां बल्लेबाज, और गेंद को अंदर लाने की कोशिश लगातार हो रही है। ये समझना होगा वहां बल्लेबाज को, और मेरे ख्याल से फ्रंट फुट का इस्तेमाल करना चाहिए इस क्रिकेटर के, इस गेंदबाज के खिलाफ। जितना बैकफुट पर जाएंगे उतना खतरा। फिलहाल बैकफुट पर ही खेला गया, स्टोक की शॉट गिरा दी गेंद, 1 बाउंस ऑफ साइड में चौका लगाया है वहां अरजान ने। अदनान के साथ ही अरजान ये बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। 23 स्कोर के फिगर बढ़िया है, 2-3 फॉर द लास्ट ऑफ 4, यानी कि 2-3-4 ये है स्कोर की सूरत हाल। 5वें ओवर में दीरी पुलवामा प्रीमियर लीग 28वें एडिशन का आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच। फिर से ओवर पिच ऑफ स्टंप पर, लेकिन बल्ले के निचले भाग पर लगने के बाद गेंद स्कल डीप में फील्ड हुई। मौका था 1 रन लेने का। अब रत्नीपुरा से हो तो रत्नीपुरा के छोटे छोटे फैंस आए ही इस मैच को देखने के लिए, यहाँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और इससे हमें पता चलता है कि कितना जज्बा, कितना जुनून और कितना शौक है रत्नीपुरा के अंदर क्रिकेट को लेकर के। आखिरी मतलब 5वें ओवर में असफार अदनान ने अच्छा किया, बैट और बैट को साथ मिलाकर गेंद को दिफा किया, दबाया पास में ही, और वहाँ की आवाज़ निकलती हुई मुदस्सिर मीर की जानिब से। ओवर का खात्मा खाली गेंद के साथ, 5 ओवर पूरे, 24, 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 13.33, करंट 4.80, 5 गॉन, 24। अभी भी 90 गेंदों में 200 रन्स और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोए हैं अब तक सिंघू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने। अरजान 10 और अदनान अभी तक खाता खोले में नाकाम रहे हैं। अब गेंदबाजी के लिए फिर से विकेट टेकर गेंदबाज फैजान रियाज, ओवर द विकेट, लो फुल टॉस, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश खड़े खड़े फुटवर्क के बगैर, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पर लगने के बाद स्कल शॉट में फील्ड हुई मुर्तज़ा शाबान से। इस बीच रन बनाने का मौका नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ, ये 6ठे ओवर की शुरुआत हुई डॉट के साथ। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और फैजान चले दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस मरतबा शॉट गिरा दी, बैकफुट पर पुल करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद थाई पैड को लगने के बाद विकेट कीपर ने गेंद की रफ्तार कम की, डेव लगाकर बाई जानिब, और फाइनल लेग शॉट में मुर्तज़ा शाबान ने गेंद को उठा दिया। और इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला, 1 रन लेने का मौका मिला। हवा में गेंद उठी और सीधे मिड ऑन पर आइनान मीर के हाथ में जाकर चली गई है, और आइनान ने कोई गलती की नहीं, और इस तरह से ही 5वां झटका लगा है सिंघू नार्बल की टीम को। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, कहाँ रहते हो आप? दीरी में। क्या लग रहा है आपको इस मैच के बारे में? कुछ बताइए आप, कौन जीतेगा? पता नहीं।
अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इधर? हाँ एंजॉय कर रहे हो आप इस मैच को? हाँ एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको इस मैच हाँ। के लिए? हाँ। अच्छी बात है उसमें, थैंक यू। 25 पर 5 वाक होया है यहाँ सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने विकेट, और ये भी अहम और ये भी खास विकेट। अदनान रमजान इस मैच में आउट हुए हैं। अरजान फारूक नाबा 10 और जहांगीर शेख को बेचा गया है बैटिंग करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि एक तरफा मुकाबला पावर प्ले में ही कर दिया है यहाँ टीम ऑलराउंडर सदनीपुरा ने, और इस मैच के दूसरे हाफ में हावी नजर आ रही है पूरी तरह से यहाँ ऑलराउंडर्स की टीम। और चौथा विकेट जोली में जाता हुआ फाइनल मैच में बड़े मुकाबले में फैजान रियाज के लिए, क्या वो 5 विकेट हॉल हासिल करेंगे? एक सुनहरी मौका है, एक बहुत बड़ा चांस है इस नौजवान यंग क्रिकेटर के पास रिकॉर्ड कायम करने का। फाइनल मैच में 5 विकेट हॉल, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं फैजान रियाज को। और अब जहांगीर शेख आए ही बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर। एक डाउन द लेग साइड, ये खराब लाइन है और इस पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन वाइड गेंद का इशारा कर दिया अंपायर ने। 26 पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल अहमद, आपका शुक्रिया आदिल, वानी आदिल स्टेबलास्ट। फैजान अच्छी गेंदबाजी अब तक कर चुके हैं। अगली गेंद फैजान की, इस मरतबा जहांगीर ने अपनी जगह गेंद को ट्रैप कर दिया स्करले की तरफ, जहां अंपायर के बगल में गेंद को फील्ड किया गया। वहां मुर्तज़ा शाबान की तरफ से 1 रन आसानी के साथ इस बीच पूरा कर लिया। तो पहला रन अरजान के बैट से आता हुआ जहांगीर 1, हालांकि जहांगीर ने खाता खोला है। अरजान फारूक 10, फैजान की अगली गेंद, इस मरतबा लो फुल टॉस, पुल किया गेंद को हवा में, 5 विकेट हॉल। इसी के साथ नंबर 999 यहां फैजान रियाज को 5वां विकेट मिला है। 5 विकेट हॉल, बड़े मंच में, बड़े मुकाबले में इस नौजवान फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ने ऑलराउंडर सदनीपुरा के साथ खेल करके यहां 5वां विकेट हासिल कर लिया अपने लिए। 5 विकेट हॉल, बहुत बड़ी कामयाबी, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है फैजान रियाज ने। और इस तरह से अरजान फारूक भी 27 रन पर ही 6ठे विकेट के रूप में आउट हुए 10 रन बनाकर। बट मुदस्सिर वालेकुम सलाम, और फैजान रियाज का खौफ रहेगा, डर रहेगा आने वाले बैटर्स को, क्योंकि 5वां विकेट जोड़ी में जाता हुआ फैजान रियाज की। और कदीर शाह साहब का हम शुक्रिया बहुत अदा करना चाहेंगे। कदीर साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं जुबैर मुश्ताक के साथ। एक तरफा मुकाबला हो गया है, 1 साइडेड गेम हो चली है, और इस जंग में हावी नजर आ रही है यहाँ पे टीम ऑलराउंडर सदनीपुरा। और ऐसा लग रहा है कि हार मानने को तैयार है कुल मिला के सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम, जिनको हदफ 224 रन का मिला है। और ऐसा लगा कि इस हदफ का पीछा करने के लिए जब उतरी यहाँ सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम, तो पहली गेंद से दबाव उनके ऊपर था और दबाव को झेल नहीं पाए, क्योंकि ये फाइनल मैच दबाव और तनाव का होता है। इसमें जो क्रिकेटर दबाव को झेलता है ना, वही आगे निकलता है। ऐसा लग रहा है कि दबाव को झेल नहीं पा रही है यहाँ पे टीम। अब तक सिंगू नार्बल वॉरियर्स 6 विकेट 27, ये स्कोर कार्ड ऑफ सिंगू नार्बल वॉरियर्स। अब नंबर 8 की पोजीशन पर शाहजाज 6ठे ओवर में है बैटिंग करने के लिए। पावर प्ले अभी भी फिनिश हुआ नहीं, और पावर प्ले में ही 6 विकेट गंवाए हैं रन चीज में सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने। तो इससे हमें अंदाजा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 224 रन का जो ये हदफ है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब ये रन बना सकती है ये टीम, क्योंकि अभी भी 197 रन आपको चाहिए, 85 गेंदें बाकी, बहुत मुश्किल सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए। और फैजान चले तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के, इस पर बहुत ही बढ़िया पिच ऑफ डिलीवरी, इस पर विकेट मिला के उन्हें ये सोच रहे मन ही मन में फर्स्ट स्लिपर मुदस्सिर मीर, इस टीम के स्ट्राइकिंग एक्सपीरियंसड गेंदबाज, लेकिन लाजवाब स्पेल रहा। 3 ओवर में 5 विकेट हासिल किए हैं फैजान रियाज ने, 10 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। शानदार जानदार लाजवाब बॉलिंग फ्रॉम फैजान और मुदस्सिर मीर। एक छोट से एक्सपीरियंस, तजुर्बा, अनुभव, मुदस्सिर मीर चालाक चतुर, और दूसरे छोट से यंग और टैलेंटेड गेंदबाज फैजान रियाज ने 5 विकेट निकाल के दिए हैं
6 डन, 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और सिंघू की टीम ने काफी खराब क्रिकेट खेली है इस मैच के दूसरे हाफ में। और अभी भी बता रहे हैं सुनैद बाबा की काफी खराब क्रिकेट देखने को मिली है सिंघू नार्बल वॉरियर्स की तरफ से। और देखते कि एजाज शाह और जहांगीर शेख कहां तक पहुंचाएंगे अपनी टीम को। फिलहाल पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले हैं। और अब 7वें ओवर में फिर से मुदस्सिर मीर, क्योंकि गेंदबाजी में तब्दीली करेंगे नहीं और ज़रूरत भी पड़ी नहीं। अच्छी गेंदबाजी अब तक की, दोनों ही तेज गति की गेंदबाजों ने पहली गेंद ओवर की लेग स्टंप पर फ्लिक करना चाह रहे थे और गेंदबाजी में गेंद को ज़्यादा आगे गिराते हैं और वहां से स्विंग करते हैं। ये महारत है इस क्रिकेटर की। मुदस्सिर मीर अच्छी स्विंग करते हैं और नेचुरल इन स्विंग है इनकी। अंदर गेंद को लाने की कोशिश, इस बार फिर से अंदर लाने की कोशिश, लेकिन इस बार खड़े खड़े गेंद के ठीक पीछे आकर लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को धकेला है, जहां गेंद को फील्ड किया गया। और इस बीच एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है जहांगीर शेख ने। जहांगीर 2, शाहजाज पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस मैच में। इस बार बैकफुट पर कट करना चाह रहे थे, हालांकि इससे पहले उन्होंने एक गेंद खेली थी, वो भी खाली गई थी और ये वाली भी खाली। जितनी यहां से गेंदें डॉट हो जाएंगी उतना प्रेशर बढ़ेगा सिंघू नार्बल वॉरियर्स की टीम के ऊपर, क्योंकि सुनैद साहब हदफ बहुत बड़ा है, अभी भी मंजिल बहुत दूर है। और अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ करंट रन रेट को बढ़ाना होगा। शाहजाज ऑन साइड में उठता हुआ शॉट खेलने में कामयाब हुए। पीछे फील्डर और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कर लिया पीछे फील्डर डीप विकेट पर, वहां आइनान मीर ने और एक रन हासिल कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने। बट मुदस्सिर, वालेकुम सलाम। हमजा, आपका शुक्रिया। स्टेबलास्ट अब राउंड द विकेट जहांगीर शेख के लिए। मुदस्सिर मीर की अगली गेंद, इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, मिस टाइम हिट। पीछे फील्डर, गलती तो करेंगे नहीं जिस तरह से पहली पारी में मुसलसल लगातार वो गलती की। अब्दुल मनान वानी के सामने कैच छोड़े और जुबैर लतीफ ने इस बार कोई गलती की नहीं है, कैच लेकर के दूसरा विकेट मिला है इसी के साथ मुदस्सिर मीर को। और 7वीं विकेट खोई है रन चेस में सिंघू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने। जल्दबाजी में लग रही है ये टीम, जल्दी है बहुत ज़्यादा, इतनी भी नहीं कि आप ये मुकाबला बहुत रनों से हारोगे यहाँ से। और ऐसे में हमने भी इतना सोचा था नहीं कि इस तरह से ये डीर होगी, इस तरह से घुटने टेकेगी आसानी के साथ ये टीम ऑलराउंडर्स के सामने। और उमी कैफी फूड ट्रक हमारी दाई जानी पे आप आ सकते हो, यू कैन एंजॉय बिरयानी, और उसके अलावा मोमोज, और उसके अलावा चिकन टीका, उसके अलावा कबाब कांति, मटन टीका आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ये विकेट मिला है इसी के साथ 7वां यहाँ टीम ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा को। और 7वां खोया है सिंघू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने। 29 पर 7वें ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी। 79 गेंदों में 195 रन्स की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदें अब कम बची हुई और रन्स बहुत सारे चाहिए, 195 रन, 79 गेंदें। राउंड द विकेट अब नए बल्लेबाज अरसलान भट्ट के लिए। अरसलान ने हवा में खेला, क्या छूटा, लॉलीपॉप जैसा सॉफ्ट डिसमिसल आप इसको कह सकते हो। मौका मिला और इतना कुव्वत से नहीं खेला गया था ये स्ट्रोक, केवल रुकना चाह रहे थे, गेंद हवा में उठी और अपनी फॉलो थ्रू में ये कॉटन बोल्ड का मौका छोड़ दिया है मुदस्सिर मीर ने। मुदस्सिर मीर के खाते में 3री विकेट जाने वाली थी और ये 8वां लगता है झटका सिंघू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने। लेकिन बाल बचे, अरसलान भट्ट आते ही जीवन दान उनको मिला, नई जिंदगी उनको मिली इस फाइनल मुकाबले में। स्कोर 7 के बाद मजमूवी सिंघू नार्बल वॉरियर्स का 29, 7 विकेट के नुकसान पर 4.14 करंट रन रेट, रिकॉर्ड 15.60 के आसपास। 78 गेंदों में 195 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तुम सिर्फ, क्या जबरदस्त नाम है रत्नीपुरा। कांग्रेचुलेशंस एडवांस में मुबारकबाद पेश कर रहे हैं रत्नीपुरा से फैंस ऑफ रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स। फैजान रियाज के कोटे का अब आखिरी ओवर है। पहली गेंद स्क्वायर ड्राइव खेला, जहांगीर जलाल से थोड़ी सी गलती हुई, मिस फील्ड उन्होंने किया और इस बीच एक नहीं अब दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर रहे हैं। अच्छी रनिंग विद विकेट्स और मौके का फायदा उठाया
अरसलान और शाहजाज ने डबल के चलते शाहजाज अब 3 पर पहुंचे। 31 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है, जो कि फैजान रियाज कर रहे हैं और फैजान चले अगली गेंद करने के लिए। इस मरतबा स्लोवर ओवर पे जिसे कि बैट और बैट को साथ मिलाकर मिडॉन की तरफ खेला। अगर डायरेक्ट पड़ जाता ना यहाँ मिडॉन से ऐनान मीर का, तो कहानी शाहजाज की ख़त्म हो जाती। 7 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह लेखा जोखा। रिकॉर्ड 15.16। और अगर मैं 8वें ओवर में इस वक्त की बात करूं, 7 ओवर के बाद वहां ऑलराउंडर्स का, तो उनका 79 स्कोर था। 1 विकेट उनका आउट हुआ था। दूसरा 154 पर कब आया था ऐनान मीर के रूप में पहले बैटिंगर के इस टीम में। और हमारे साथ हैंडसम मैन फ्रॉम देरी, आपका नाम? साहिल गुलजार। स्टेबलास्ट ब्रदर, काफ़ी कदर करते हैं जब भी हम यहाँ आते हैं साहिल गुलजार। आज भी हमेशा की तरह इस मैच को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इस पर बाहर निकलकर बढ़िया आउट स्विंग, शॉट ऑफ लेग, लेकिन स्विंग देखने लायक थी इस गेंद में। और ये हैरान करके गई बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। अरसलान 3 गेंदों से खाता खोलने नाकाम। 85 रन की पारी भी मुझे याद है, जो कि अपने बैट से खेली आज अब्दुल मनान वानी ने। और 65-68 रन की तबाहकुन पारी ऐनान ने। स्विंग एंड मिस, स्लोवर ओवर पिच जिसे कि उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुई कंप्लीटली इस गेंद पर वहां बल्लेबाज अरसलान। बट 192 रन की भी दरकार, 73 गेंदें बाकी। 32 पर 7 यह लेखा जोखा इस रणजीत में सिंगू नार्बल वॉरियर्स का, जो कि तैयार है अब इस हार का सामना करने के लिए। इस पर फिर से अच्छी गेंद, लेग पीछे कट करना चाह रहे थे और ऐसे में बीट हुए पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ ही ठीक 8 के बाद मजमूवी स्कोर 32, 7 विकेट के नुकसान पर एक तरफा मुकाबला चला गया है। आज यह फाइनल दीरी प्रीमियर लीग 24वीं एडिशन का। और कल इंशाल्लाह आपके साथ हम बराह रास्त जुड़ जाएंगे। नई जगह, नया दिन, नया मुकाबला लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से। जब रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डू राधा रशीद, साल नजार, मोसैब या फिर फैजान निसार की आप बात करें एक तरफ से, अगर दूसरी तरफ से जुनैद 11 के शेर तैयार है सामना करने के लिए वहाँ इन बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ। सरवर लोन तैयार है, आफाक नूर वो भी तैयार है, और उसके अलावा ऋषि, आजमत ऋषि और शाहिद ऋषि। और जिस क्रिकेटर ने मुझे लास्ट फाइनल में इम्प्रेस किया था, टॉप ऑर्डर का क्रिकेटर, वो सफेवल का क्रिकेटर बल्लेबाज दानिशकुल, वो भी तैयार है सामना करने के लिए। और जहूर महराज आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए। जहूर लेगी भी आप कह सकते हो, कमाल के ऑलराउंडर इस टीम के, दाहात के। 23 नंबर की जर्सी लगाकर 2 स्लिप्स उन्होंने ले ली है अपनी गेंदबाजी में। ओवर द विकेट, इस पर टर्न था बॉल में, लेकिन गेंद को विद द टर्न ही लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए। और स्ट्राइक अप मिली है शाहजाज को। शाहजाज 5-7 गेंदों से। अरसलान सामना करेंगे 6ठी गेंद का, जो कि वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। 34 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। उमर आपका शुक्रिया उमर साहब। सोहेब विदाउट इशफाक टीम इज 0। सोहेब साहब लिख रहे हैं काफी खराब क्रिकेट आज खेली। और ये फ्लाइट पर छकाया, काफी ज्यादा फ्लाइट दी इस गेंद में, स्लोवर थी और मारने की कोशिश ऑन साइड में, लेकिन जहूर महराज को भी मलाल रहा नहीं। विकेट उन्होंने हासिल कर लिया पहला। जहूर महराज गेट्स हिज फर्स्ट विकेट। 34 8th बार टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स हैव लॉस्ट अरसलान भट्ट। और अरसलान भट्ट ने खाता भी नहीं खोला इस फाइनल मैच में 8 गेंदों के बाद। अब नंबर 10 की पोजीशन पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, जरूर वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यावर अहद नंबर 10 पर 34 पर आटा। और जो छोटे छोटे फैंस आए थे ना आज सिंगू नार्बल वॉरियर्स के साथ, उनको यहाँ से आज मायूस होकर जाना पड़ेगा घर, क्योंकि एक उम्मीद लेकर के आए थे, खुश थे वो, सुबह से एक्साइटेड थे, लेकिन
इस वक्त रो रहे हैं वो कमेंट्री बॉक्स में, और कह रहे कि पिछली बार भी यहाँ उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार गुड्डूरा में ये टीम ने फाइनल जीता था। उसका मुझे याद है जब डॉक्टर तारिक, उसका नाम है डॉक्टर फेरोज, इस टीम के कायद थे। और डॉक्टर फेरोज के जो साहिबजादे हैं, आपका नाम अफान, इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश है। 34-8 विकेट के नुकसान पर 8.4 के बाद 68 गेंदों में अभी भी 190 रन की ज़रूरत है। ज़ुहैब खान, शाकिर, अमान खान काफ़ी नाखुश, काफ़ी खतरनाक कमेंट्स मिल रहे हैं हमें इस टीम को लेकर के। सिंगू नार्बल वॉरियर्स जिन्होंने आज काफ़ी ख़राब क्रिकेट खेली है इस मैच के पहले और दूसरे हाफ में, अब तक 67 गेंद 189 रन की दरकार, 2 विकेट दूर है जीत से। और ये स्लो अंदाज में उठा दिया गेंद को, हवाई फायर करने में कामयाब हुए शाहजादा, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है 6 रनों के लिए। इस फ्लाइट को बड़ा पसंद किया है वहां पे एजाज शाह ने लगाया छक्का, लेकिन अब छक्के से कोई फायदा होगा नहीं, और 2 ही विकेट बचे हुए यहाँ सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए। 9 गॉन, 41 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और अब 10वें ओवर में, थोड़ा पीछे जाओ आप, 10वें ओवर में अब गेंदबाजी करने के लिए किसको लेकर के आए हैं? गेंदबाजी करने के लिए उवैस नज़ीर, ज़ुबैरुल इस्लाम के बारे में हम क्या कह सकते? ज़ुबैर को देख करके मुझे एक ही वर्ड पहले याद आता है मेरे जहन में, हैंडसम है, स्टाइलिश है, उसके बाद काम भी उसके अच्छे है, काफ़ी अच्छा काम करे। इस ग्राउंड के अंदर कदीर शाह साहब के साथ चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के, और अब ये 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ज़ुबैर लतीफ़ को लेकर के आया। और जो फैंस हैं ना सिंगू नार्बल वॉरियर्स के, वो बता रहे हैं कि अगर ज़ुबैर, अगर इस मैच में मुनीर टिक जाते ना तो एक अच्छी पारी खेलते। शबीर और मुनीर दोनों को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। मुनीर स्टाइलिश क्रिकेटर है, और आदिल रसूल जिसको कि लोग मामा बोलते हैं, हालांकि वो छोटे हैं, उसके बावजूद भी उसको मामा का खिताब मिला है। ये कैच लिया गया है ज़ुबैर लतीफ़ को, पहली ही गेंद पर विकेट मिला है, और वो भी यावर अहद का। तो इस तरह से 9वां लगा है झटका। यहां टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स को 41 रन पर ही शाहजाज नॉन स्ट्राइकिंग पर पछता रहे, लेकिन अब क्या पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। मुनीर का कैच लिया गया और मुनीर को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आउट किया गया, जाल बुना गया, शिकंजा कसा था वहां। और फैजान इस मैच के अब तक के सफल गेंदबाज, 5 विकेट लेने वाले फैजान रियाज, उन्होंने आज लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया। और 41 पर 9, 10वें ओवर की ये पहली गेंद पर ज़ुबैर को विकेट मिला। ज़ुबैर ने शॉर्ट गेंद गिरा दी और पुल करने गए थे बल्लेबाज, वहां यावर का कैच लिया गया। मुदस्सिर मीर दौरा मिड विकेट डीप में, और इससे पहले मुदस्सिर मीर की गेंदबाजी पर ही ज़ुबैर ने कैच किया था, तो वो हिसाब बराबर हो चुका है। लेकिन इस बार गेंदबाज ज़ुबैर यहाँ लतीफ़ थे, और अब आखिरी बल्लेबाज शेख अख्तर विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए आखिरी बल्लेबाज के रूप में। लेकिन अब कुछ फायदा होगा नहीं, सिंगू नार्बल वॉरियर्स के फैंस को यहाँ से आज हार का सामना करना पड़ेगा। फैंस काफी नाखुश है, पछता रहे हैं, गुस्से में भी है, और नारेबाजी होगी खिलाफ टीम के। कर क्या सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, हार या जीत हार होती रहती है, और ये मानना है फैंस का। और फैंस बता रहे हैं कि हारे या जीते हमें तुमसे प्यार है, यही है ना छोटे छोटे फैंस इस टीम के। 42 विकेट के नुकसान पर, लेकिन खराब क्रिकेट के लिए। और सोचना होगा आज ये मैच जब फिनिश होगा तो मीटिंग बुलानी होगी सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम के कैप्टन को, और बाहर निकलकर प्रहार करना चाह रहे थे एजाज शाह को। पता है कि यहाँ से अब जो करना है उनको ही करना है, लेकिन मुश्किल है। 17 से ज़्यादा की औसत चली गई है सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए। 42 पर 9, क्या 50 से पहले ऑल आउट हो जाएगी इस फाइनल मैच में ये टीम? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त इस मैच के लिए। तमाम फैंस के अंदर आदर रसूल, दिलबर, मुनीर, उसके अलावा शबीर गनी, जबकि अदनान रमज़ान के ऊपर मैं
कह रहा था कि उन्होंने आज काफ़ी रन्स कंसीड किए और वो रन्स बनाएंगे अपने बैट से, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा। कॉट एंड बोल्ड और इसी के साथ फतह याब हुई है एक बार फिर यहाँ टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा। दूसरा लगातार फाइनल 27वां एडिशन ऑलराउंडर से अपने नाम कर लिया था और अब ये 28वां एडिशन भी सनसनीखेज तरीके से जीत लिया है ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम ने और ऑल आउट हुई इस फाइनल मैच में 42 रन पर ही सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम। काफी खराब क्रिकेट और ये बहुत बड़ी जीत, बड़े बड़े मार्जिन से ऑलराउंडर्स ने जीत का झंडा गाड़ दिया। रामुश क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली की सरजमीन पर फतह याब हुई। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा और प्लेयर ऑफ द मैच रहे द वन एंड ओनली डिस्ट्रक्टिव बाउलिंग फ्रॉम ऑलराउंडर्स की तरफ से फैजान रियाज, जिन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल कर लिया 13 रन देकर के। और बेस्ट बैटर अब्दुल मनान वानी 85 रन की पारी, 4 चौके 7 छक्के और उसके अलावा 43 गेंदें उन्होंने खेली थी। बेस्ट बॉलर और बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस मैच ऑल्सो फैजान रियाज। तो खराब क्रिकेट, आज एक तरफा मुकाबला रहा और फैंस भी नाखुश लग रहे हैं रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 साल के बाद इस तरह का फाइनल घटा जिसमें हमें मजा बिल्कुल भी आया नहीं और ये मैच एक तरफा चला गया। और रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब भी हम आते हैं तो यहाँ क्रिकेट की जंग होती है, क्रिकेट की खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन वो आज लड़ाई देखने को मिली नहीं क्योंकि पहले ही घुटने टेक दिए और हथियार डाल दिए हैं यहाँ पे सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने द ग्रेट द डेंजरस ऑलराउंडर सतनीपुरा के सामने। और अंकल जी इस मैच में जो एंजॉय करने के लिए आए थे डीरी से, वो बता रहे कि फॉलो ऑन बच गया, उसका किसी को नहीं पता है, फॉलो ऑन भी लग गया है। तो ये कुछ कहानी इस फाइनल मुकाबले की। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट का, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले। और मेहमान नवाजी का कहना उसकी तो अलग ही बात है। आइएगा ज़रूर यहाँ पे योर गेस्ट क्रिकेट एंजॉय करूँ। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।